नमस्कार, मैं हूं फार्मासिस्ट नितेश और आज हम लोग जानेंगे एनएस फ्लूइड, आरएल फ्लूइड, डीएनएस एंड डी10 के बारे में। अगर आप लोगों को फ्लूइड्स के बारे में जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनएस का फुल नेम क्या होता है? तो एनएस का नॉर्मल सलाइन होता है। नॉर्मल सलाइन यानी कि सोडियम क्लोराइड 0.9% वेट बाई वॉल्यूम। एनएस इन्फ्यूजन शरीर में नमक और इलेक्ट्रोलाइट लेवल की कमी की भरपाई करता है। एनएस इन्फ्यूजन के बेनिफिट्स क्या है? तो यदि दुर्घटना के बाद फ्लूइड आपके बॉडी में कम हो जाता है तो इलाज को तेज करने के साथ साथ शीघ्र स्वस्थ होने के लिए मस्तिष्क की सामान्य गतिविधि और शरीर के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को बनाने के लिए अच्छा करने के लिए उपयुक्त द्रव प्रतिस्थापन बहुत आवश्यक है। तो इसमें एनएस इन्फ्यूजन फ्लूइड के असंतुलन को रिस्टोर करने में मदद करता है और रोगी के स्वास्थ्य में सुधार करता है। इसे डॉक्टर या नर्स द्वारा इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है और इसे खुद नहीं लगाना चाहिए। और दूसरा, डिहाइड्रेशन के इलाज में भी एनएस का इस्तेमाल किया जाता है। एनएस इन्फ्यूजन किसी भी ट्रॉमा या चोट के बाद मरीज की डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन को सुरक्षा करता है। तो गाइस, इसका एनएस का कंक्लूजन ये है कि एनएस का इस्तेमाल आपको दुर्घटना के बाद फ्लूइड को बनाने में किया जाता है, यानी फ्लूइड को बदलने के इलाज में किया जाता है। क्योंकि दुर्घटना के दौरान आपके बॉडी से फ्लूइड निकल चुका होता है तो फ्लूइड को रिस्टोर करने के लिए एनएस का इस्तेमाल किया जाता है। और डिहाइड्रेशन के इलाज में भी एनएस का इस्तेमाल किया जाता है। डीएनएस का इस्तेमाल कब किया जाता है और उसमें कंपोजिशन की बात करें तो क्या क्या उसमें मिला कर डीएनएस को बनाया जाता है, चलिए देखते हैं। डीएनएस का फुल नेम होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। डेक्सट्रोज सोडियम क्लोराइड, नॉर्मल सलाइन को सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। कंपोजिशंस की बात कर लें तो डेक्सट्रोज 5% वेट बाई वॉल्यूम, यानी कि यदि 1 लीटर का वॉल्यूम है, वो बोतल का अगर 1 लीटर वॉल्यूम है तो उसमें 5%, 1 लीटर में 5% वेट के हिसाब से उसमें डेक्सट्रोज होता है। और सोडियम क्लोराइड की बात करें तो 1 लीटर में सोडियम क्लोराइड का मात्रा 0.9% होती है। तो इस कंपोजिशन के साथ डीएनएस को बनाया जाता है। डीएनएस का इस्तेमाल कब किया जाता है? तो डीएनएस का इस्तेमाल सेम डिहाइड्रेशन या आपको पानी की कमी हो जाती है उसके लिए डीएनएस का इस्तेमाल किया जाता है। और ब्लड लॉस होता है, एक्सीडेंट के टाइम पे ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाता है तो उस टाइम पे डीएनएस का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका एक खास इस्तेमाल भी होता है हाइपोग्लिसेमिया में, यानी कि यदि आपका शुगर लेवल कम हो गया है बॉडी में तब भी डीएनएस का इस्तेमाल किया जाता है। डीएनएस में डेक्सट्रोज शुगर ही होता है तो आपको ये डायरेक्ट दिया जाता है जिसके से आपका शुगर का लेवल बराबर हो जाए बॉडी में। तो डीएनएस का इस्तेमाल कुछ इस तरह से किया जाता है। आरएल फ्लूइड का फुल नेम रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन होता है। और आरएल इन्फ्यूजन का इस्तेमाल कब किया जाता है? तो आरएल इन्फ्यूजन दुर्घटना के बाद फ्लूइड बदलने में इस्तेमाल की जाने वाली एक मिश्रित दवा है। यह शरीर में नमक और इलेक्ट्रोलाइट के स्तर की भरपाई करती है। इसमें कंपोजिशन कौन कौन से होते हैं? तो इसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड इत्यादि सारे कंपोजिशन के साथ आरएल सोल्यूशन, रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन को बनाया जाता है। आरएल सोल्यूशन को डॉक्टर की देख रेख में इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। यह डोज आप पर इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी हालत कितनी गंभीर है। डॉक्टर इसे जब तक लेने की सलाह देते हैं तब तक आपको इस आरएल इन्फ्यूजन फ्लूइड को लेना चाहिए। आरएल फ्लूइड का मुख्यतः इस्तेमाल दुर्घटना के बाद फ्लूइड बदलने में किया जाता है। इस इलाज को तेज करने के साथ शीघ्र स्वस्थ होने के लिए मस्तिष्क की सामान्य गतिविधि और शरीर के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए उपयुक्त द्रव और प्रतिस्थापन बहुत आवश्यक है। और आरएल इन्फ्यूजन इस फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को असंतुलन को रिस्टोर करता है और रोगी के समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता करता है। इसे डॉक्टर या नर्स द्वारा दिया जा सकता है आपको। आरएल इन्फ्यूजन का उपयोग आपके शरीर को अतिरिक्त पानी और इलेक्ट्रोलाइट प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई रोगी पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ नहीं पी रहा होता है या जब किसी सर्जरी के बाद अतिरिक्त तरल पदार्थ की आवश्यकता होती है, तब आरएल इन्फ्यूजन का इस्तेमाल किया जाता है। D5 D10 यानी कि डेक्सट्रोज 5 डेक्सट्रोज 10 की बात करें तो ये कब दिया जाता है? और डेक्सट्रोज यानी कि ग्लूकोज कब देना चाहिए बॉडी में? तो जब आपके बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए या फिर ब्लड लॉस हो जाए या फिर आप जल गए हों इत्यादि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इससे शुगर में बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। जिस पेशेंट को डायबिटीज़ हो उस पेशेंट को डेक्सट्रोज इंजेक्शन कभी नहीं दिया जाता है। अगर उसके बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, यानी कि इंसुलिन शॉक के टाइम पे दिया जाता है जबकि बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, तब D5 D10 यानी कि डेक्सट्रोज 5 या 10 का इस्तेमाल किया जाता है।
उसका कंपोजिशन की बात करें तो डेक्सट्रोज 5 यानी कि 100 ml में डेक्सट्रोज 5 ग्राम होता है और D10 में 100 ml में 10 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। तो कुछ इस तरीके से बनता है और इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप जितना भी मैंने वीडियो में जानकारी दिया है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।